नमस्कार, मैं कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर जो प्रयागराज से है। हरिओम। गंगा की बात क्या करूं, गंगा उदास है, ना वो रूप रंग है, ना वो मिठास है। वो जूझ रही खुद से, वो बदहवास है। गंगा जली का जल नहीं, गंगा के पास है। हरिओम। जैसा कि आप प्रयागराज में आई हैं, यहाँ पर देखा जाए तो पूरे भारत में लाखों करोड़ों की संख्या में आपके गुरु भाई हैं या आपके शिष्य हैं, लेकिन आपको पर्यावरण के बारे में विशेष जानकारी है। आपको लोग यहाँ तक कि जो आपके भक्त हैं, जानने वाले लोग हैं, आपको मौसम वैज्ञानिक भी कहते हैं। तो क्या लगता है कि प्रयागराज में इस बार जो डिजिटल कुंभ, दिव्य कुंभ, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और जो विशेषकर जो तीर्थयात्री आएंगे, देश विदेश से सैलानी आएंगे, साफ सफाई को लेकर, पर्यावरण को लेकर क्या संदेश आपका है? सबसे पहला संदेश सफाई को लेके ये है कि आप जिस आस्था और विश्वास के साथ इस धर्म क्षेत्र में आ रहे हैं और आप स्नान या पूजा या किसी अनुष्ठान के लिए आ रहे हैं, तो सिर्फ उसको अपने आस्था से मत जोड़िए, उसके साथ में उसकी स्वच्छता और पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान में रख के उसको करेंगे तो मैं समझती हूँ कि आप रक्षा कर पाएंगे पर्यावरण की और स्वच्छता की, हर चीज की आप रक्षा कर पाएंगे। साथ में मैं आप लोगों को मेन संदेश जो देना चाहती हूँ ये है कि अगर आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जो आप पुष्प ला रहे हैं तो वो आप पत्तल दोने जिसमें हम पहले खाते थे, आप उनका प्रयोग करें ताकि वो चीजें प्रकृति की है, प्रकृति में समाहित हो जाती हैं, उनसे नुकसान नहीं पहुंचता। आप पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, आप वाटर बॉटल्स का प्रयोग ना करें, आप अल्प भोजन करें, आप उपवास करें। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि थर्मोकोल की प्लेटों का प्रयोग ना करें, आप पत्तलों में खाएं और जो कुछ भी आप यहाँ पर पूजा पाठ दान पुण्य कर रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने एक बार सिर्फ ये सोच लिया कि आपने अगर प्रसाद लेकर आए, उस पॉलीथीन को आपने फेंक दिया, वो पॉलीथीन हमारी गाय खाएगी, खाती हैं, आप भी जानते हैं, या कोई और जानवर ने खाया, तो आप तो गौ माता को माता का दर्जा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो अनजाने में आप उनकी हत्या के या उन्हें नुकसान पहुंचाने के भागीदार बने। तो हम लोग जानबूझ के अपराध या ऐसा कार्य नहीं करते, हम अनजाने में ऐसे कार्य करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि अनजाने में या भूलवश भी आपसे ऐसा कोई कार्य ना हो कि जिससे हमारे चारों ओर गंदगी फैले, हमारे पशु पक्षी उन चीज़ों को खाएं और उनको नुकसान पहुंचे, तो हम कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाने और इनकी हत्याओं में भागीदार बनेंगे। तो आपने एक पुण्य तो कमाया और साथ में आपने उसके क्या नुकसान उठाया कि आपने अपनी गौ माता या पशु पक्षी या जीव जंतु या जो जल में आपने स्नान किया गंगा जी में, उसमें आपने कचरा डाला, तो मछलियां आपने उनकी भी हत्या की, जबकि हमारे लिए धर्म में तो वो पूजनीय है। तो इस चीज का ध्यान रखें। सरकार से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स जरूर बना लें या कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों में जागरूकता फैले। आप लोग मेरे ऋषि मुनि यहाँ जो इतने साधु संत समाज आ रहा है, एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं, उन सब से भी मेरी ये विनती है, करवृद्ध प्रार्थना है कि अपने भक्त जनों को, अपने जो आपसे मिलने श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, उनको ये संदेश अवश्य दें कि वो लोग अपने साथ कुछ बांध के न लाएं, ऐसी वस्तुएं न लाएं कि जिनका उपयोग करने के बाद उस कचरे को वो लोग यहाँ फेंक दें और हम अपने इस धर्म स्थल को, इस अपने कुंभ क्षेत्र को, अपने तीर्थराज प्रयाग को मैला करें। हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन इस पावन धरती को इतना दूषित या गंदा कर जाएं
कि हमने अपनी जो पूजा पाठ की उसका फल तो निष्फल हुआ ही, और हम ईश्वर और धर्म के भी अपराधी बन जाएं। तो आप लोग ऐसा कुछ ना करें। मेरी सबसे करबद्ध निवेदन है सरकार से, संत समाज से, साधु समाज से, ज्योतिष वर्ग से, एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी हैं, कि आप सब अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को ये संदेश अवश्य दें कि वो प्रयागराज में ऐसा कुछ न लाएं कि जिससे हम यहाँ के अपराधी बन जाए। इस तीर्थराज प्रयागराज के धर्म स्थल के, इस कुंभ क्षेत्र के अपराधी बनना बने। तो अनजाने में भी ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिसका दंड अनजाने में हमें भुगतना पड़े। परिचय आपका? मुझे सदगुरु माँ उषा के नाम से जानते हैं, और मैं एक हीलर हूँ, और मैं हीलिंग की बहुत सारी मॉडलिटी में काम करती हूँ। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती हूँ, मैं फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन कराती हूँ, मैं हिप्नोसिस कराती हूँ, जिसको हिप्नोटिज्म या सम्मोहन विद्या कहते हैं, मैं मैग्नेटिज्म कराती हूँ, मैं इसके साथ न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, और सनातन की बहुत सी ऐसी विद्याएं, बहुत सी जिनका हमारे देश में अब नाम मिट गया, और हमारे देश से विदेशों में जाकर घूमकर वापस हमारे देश में आई, और हमने उन्हें विदेशी विद्या समझ के अपनाया। तो बताना चाहती हूँ कि जितने भी टैरो कार्ड आजकल चल रहे हैं, ये सब हमारी भारतीय विद्याएं थी जो आज विदेशों के थ्रू हमारे यहाँ आई। तो मैं हर तरह के टैरो कार्ड्स, जिनको आप कहते हो हमारे इंडियन कार्ड्स, गीता कार्ड्स, मैं इन सब के ऊपर भी कार्य करती हूँ, और खुद के अपने सनातन धर्म से रिलेटेड कार्ड्स को बना रही हूँ, जिससे आप अपने देवी देवताओं को समझें, और जो आप पुरातन या विदेशी नामों से उनको प्रयोग कर रहे हैं, आप अपने देवी देवताओं के नाम से उनका प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त जो मेरा सबसे प्रिय विषय है, पेंडुलम डाउजिंग, जिस पे मेरी पुस्तक भी है, और उसके बारे में बात करूंगी कि आप लोगों ने देखा होगा पहले गांव में कोई कुआं खोदना होता था, तो एक कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई गांव का व्यक्ति एक लकड़ी में या कोई चीज लेके चलता था, और वो कहता था यहाँ खोदो, तो वहीं पे खोदा जाता था, और पानी का लेवल ऊपर होता था, पानी मिल जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में इस विद्या का बहुत प्रयोग किया था, क्योंकि राजस्थान में पानी का स्तर नीचे है, तो उन्होंने कुएं बावड़ियां बनवाए थे इसी विद्या का प्रयोग करके। और ये खाली ये नहीं कि हमारे भारत में इसका प्रयोग हुआ, जर्मनी में इसका बहुत प्रयोग किया, वहाँ की पुलिस ने इसका प्रयोग किया, अपराधियों को ढूंढने में पुलिस इसका प्रयोग करती थी। तो मेरा बहुत प्रिय विषय है। मैं इस विद्या के थ्रू, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप मुंह से बोलें जो नहीं कर सकती। विदेश में, किसी भी देश के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से मैं यहाँ बैठ के कनेक्शन स्थापित कर सकती हूँ, उसकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस ला सकती हूँ, उसको फील करा सकती हूँ, इस पावर को। वो देश दुनिया के किसी भी कोने में व्यक्ति बैठा हो, उसका वास्तु चेक कर सकती हूँ यहीं बैठ के कि उसके कहाँ का वास्तु खराब है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को सामने बिठा दीजिए, आपका बंदा हो, उसकी पत्री में कौन सा ग्रह खराब है, मैं अपने पेंडुलम से बता सकती हूँ कि उसका कौन सा ग्रह खराब हूँ। मेरे बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स हैं।